सना, दूसरा सवाल मेरा पहले आपसे है। 2 दिन बाकी हैं, चीन को $50 करोड़ की वापसी करना है। मईशत कैसे बहाल होगी? देखिए समीना, मेरा ख्याल है कि हमने कल भी इस बारे में बात की थी कि तकरीबन 20 से 22 अरब डॉलर के करीब सिर्फ कर्जों की अदायगियां हैं जो कि हमें साल 2023 में करनी है, जिसमें से 6 अरब डॉलर के करीब ऑलरेडी पाकिस्तान रोल ओवर करवा चुका है और 8 अरब डॉलर के करीब जो अमाउंट है वो हमें इस साल के आखिर में अदा करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को खुद भी ये सोचने की जरूरत है कि आया जब 4 अरब डॉलर के करीब आपके रिजर्व रह चुके हैं और उसमें से अगर आप 50 करोड़ डॉलर दे देते हैं तो फिर आपके पास बचेगा क्या? आप खुद तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ऐलानात कर रहे हैं, किसी को लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, कई नौजवानों की स्कीम्स की बात कर रहे हैं, कई नए मंसूबों के हवाले से बातचीत की जा रही है। फिर उन्होंने 77 रुकनी काबीना की एक फौज जफर मौज अपने साथ अपनी पीछे दुम के साथ बांधी हुई है, माजरत के साथ। तो ऐसे में आप प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि जिस मुल्क में, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, आज ही की खबर है कि जहां पर एनएचए सिंध के अंदर सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 7 अरब रुपए मटियारी और नौशहरो फिरोज के डीसीओज को देता है और वो डीसीओज वो रकम लेके एक 4 अरब रुपए और दूसरा 3 अरब रुपए लेकर मुल्क से फरार हो जाते हैं। एक आजरबाईजान जाकर बैठ जाता है और दूसरा यूरोप के किसी मुल्क में छुट्टियां मनाने चला जाता है। तो मैं कहती हूँ ऐसे सिस्टम के ऊपर लानत है जहां पे डीसीओ सरकारी मुलाजमीन आपके पैसे लेकर फरार हो जाए। ऐसी पीपल्स पार्टी को भी मेरा ख्याल है तख्तादार के ऊपर दोबारा लटका देना चाहिए और ऐसी गवर्नमेंट के मुलाजमीन को भी जो कि आपकी हकलाल की कमाई जो है उसको लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसे मुल्क में आप कहां से मंसूबों को कंप्लीशन पर लेके जाएंगे? वो एनएचए अब जाकर अदलिया का दरवाजा खटखटा रहा है, वो नैब के पास जा रहा है कि खुदारा हमारे 7 अरब रुपए तो वापस करवा दे। वो 7 अरब रुपए उन्होंने वहां पर जमीन की खरीदारी के लिए दिए थे जहां पर सक्खर हैदराबाद मोटरवे बननी थी। मुझे ये बताएं कि ऐसे वाकयात अगर हो रहे हैं रोजमर्रा के, तो फिर आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो शहबाज शरीफ साहब को भी थोड़ा सा होश के नाखून लेना चाहिए कि जहां पर उनको अदायगियां करनी है, जहां पर उनको रुकावटें दरपेश है, वहीं वो इस किस्म की बेवकूफियों से भी परहेज करें। अपनी काबीना से लेकर दीगर मंसूबों तक और मंसूबों से लेकर इसराफ तक, मेरा ख्याल है ये वो एक बात है जो कि मैं हर शो में हर रोज कहती हूँ और बहुत से और लोग भी कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। आईएमएफ आपसे डिमांड क्या कर रहा है? आईएमएफ आपसे डिमांड ये कर रहा है कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, बिजली के ऊपर सब्सिडीज खत्म करें, गैस के ऊपर आप टैक्सेस जो है वो बढ़ाएं, 75% गैस आप जो है वो उसके रेट इंक्रीज करें। आप मुझे बताएं आवाम कहां पर जाएंगे? आप अपनी सहूलियात को खत्म नहीं कर रहे हैं। आप आज तक गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने इस्तेमाल के लिए मंगवा रहे हैं, काबीना को आप जो है वो सरप्लसेस दे रहे हैं, आप अपने अपने हलकों के लिए मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर बात कर रहे हैं, आप अगले इलेक्शन के लिए असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद कौमी असेंबली में भी आप उनके इस्तीफे दूसरी अपोजिशन जमात जो पीटीआई है मंजूर कर रहे हैं और आप 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपए का खर्चा कर रहे हैं। जेब में आपके खाने को पैसे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि एक्चुअली हम खुद कहां पर खड़े हैं। अगर वो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मैं कहती हूँ कि उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि कुछ मुश्किल फैसले करने हैं। आईएमएफ के आगे लेटने से कुछ नहीं होगा। आईएमएफ के आगे जाने से पहले आप ये सोचें कि पहले आपने अपना किबला और अपने घर को कैसे दुरुस्त करना है। मेरा ख्याल है अगर आप पहले वो कर लें तो उसके बाद फिर आपके लिए दूसरे मुश्किल फैसलों पे भी आसानी होगी। अगर आज चीन ये एक्सेप्ट ठीक। नहीं कर रहा कि वो उस कर्जे को रोल ओवर ना करे, तो वो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। यहाँ पर डीसीओ रकूम लेकर फरार हो जी। जाते हैं और उसके बाद अवाम एक दूसरे का मुंह तकते रह जाते हैं। ठीक, सना।